सभी भाई बहनों से जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूँ आपको वचन बहुत पसंद आ रहे हैं और प्रभु की आशीष में आप और आगे बढ़ रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि आप वचनों को अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है। तो ऐसे ही प्रार्थना और वचनों में बने रहिए। हम आपके लिए और अधिक से अधिक जीवन के लिए और उचित से उचित अच्छे से अच्छे वचन लेके आ रहे हैं। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 1 से 49 तक। वचन 1 से 49 तक। अध्याय 6 वचन 1। फिर शब्द के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़ तोड़ कर खा और हाथों से मल मल कर खाते जा रहे थे। वचन 2। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो शब्द के दिन करना उचित नहीं। ये उनसे फरीसियों ने प्रश्न कर दिया। किनसे? प्रभु यीशु के चेलों से। वचन 3। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम ये नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? फिर प्रभु यीशु ने उनसे एक प्रश्न कर दिया। वचन 4। वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। वचन 5। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी प्रभु है। वचन 6। ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। वचन 7। इजरायली शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें वह शब्द के दिन चंगा करता है कि नहीं। वचन 8। परंतु वह उनके विचार जानता था, कौन? प्रभु यीशु। इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। वचन 9। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि शब्द के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना। वचन 10। तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। क्यों? अपने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। वचन 11। परंतु वह आपस से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। वचन 13। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। वचन 14। और ये हैं शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिपुस और बरतुल्मै। वचन 15। और मत्ती और थोमा और हल्फाई का पुत्र याकूब और शमौन जो जेलोतियस कहलाता है। वचन 16। और याकूब का बेटा
यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। वचन 17। तब वह उनके साथ भी उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग। वचन 18। जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहाँ थे और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। वचन 19। सब उसे छूना चाहते थे। किसको? प्रभु यीशु को, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। वचन 20। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। वचन 21। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। वचन 23। उस दिन आनंदित होकर उछलना, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। वचन 24। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। वचन 25। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। वचन 26। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। वचन 27। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। वचन 28। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। वचन 29। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरी भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। वचन 30। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। वचन 31। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। वचन 32। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। ये प्रभु ने प्रश्न कर दिया कि अगर तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम रखो तो क्या बड़ाई। उनसे भी प्रेम करो जो तुम्हारे से दूर हैं या तुम्हारे सामने हैं या गरीब हैं, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। वचन 33। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। वचन 34। यदि
तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वचन 35। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। वचन 36। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। वचन 37। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। वचन 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभारता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वचन 39। फिर उसने उनसे का एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? वचन 40। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। वचन 41। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों है देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। वचन 42। जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं। है कपटी, पहले अपनी आंख के लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। वचन 43। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। वचन 44। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झाड़बेरी से अंगूर। वचन 45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मुंह से बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। वचन 46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे है प्रभु कहते हो? वचन 47। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वचन 48। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी
परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। वचन 49। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। आमीन। तो आज हमने प्रभु का वचन लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 को पढ़ा है, यानी कि उस पर अध्ययन किया है। तो ऐसे ही मेरे भाई मेरी बहन हमारे साथ भी बने रहिए। जैसे प्रभु ने हमें अपने वचनों के लिए चुना है वैसे सबको चुने और सबका जीवन अच्छा बीते। हर एक बुराई से, परेशानी से, इनसे आपका पीछा प्रभु छुड़ाए। हमें दूर से रहना है, नशे से, व्यभिचार से, ईर्ष्या से, चुगली से, निंदा से, लड़ाई झगड़े से, इन चीजों से हमें दूर रहना है और एक मन हो करके एक दूसरे का साथ दे करके आगे बढ़ना है। तो प्रभु के वचनों को और आगे फैलाएं। वचन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपके लिए और अधिक अधिक वचन लाते रहेंगे।